हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति देशमुख। आज हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, डबल स्टार रेक्टिफायर। इससे पहले आपने क्या क्या रेक्टिफायर स्टडी किया है? थ्री फेस हाफ वेव रेक्टिफायर स्टडी किया है, थ्री फेस फुल वेव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर स्टडी किया है, और आपने एक स्टडी किया है सिक्स फेस या सिक्स पल्स हाफ वेव रेक्टिफायर स्टडी किया है। अब हम देखते हैं डबल स्टार रेक्टिफायर। डबल स्टार रेक्टिफायर क्या होता है आपका? देखो, डबल स्टार रेक्टिफायर का कंस्ट्रक्शन इस टाइप का रहता है आपका। ये जो डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है वो क्या है आपका? डबल स्टार रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है। क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या किया है, ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, ये आपका प्राइमरी, ये आपका सेकेंडरी। तो डबल स्टार रेक्टिफायर में हम क्या करते हैं, दो थ्री फेस हाफ वेव रेक्टिफायर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। डबल स्टार रेक्टिफायर में हम क्या करते हैं, थ्री फेस हाफ वेव रेक्टिफायर का दो सेट लेते हैं, उसे हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। थ्री फेस हाफ वेव रेक्टिफायर आपने स्टडी किया था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये थ्री फेस हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है, ये हमने स्टडी किया था। तो इस थ्री फेस हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज करके हम क्या बना रहे हैं, डबल स्टार रेक्टिफायर। कैसे डबल स्टार रेक्टिफायर बना रहे हैं, यही सर्किट का हमने दो सेट लिया है और दोनों को किस में कनेक्ट किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है। मींस दो हाफ वेव रेक्टिफायर को हमने किस में कनेक्ट किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है। क्लियर? आप देख सकते हो। तो थ्री फेस हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने क्या यूज किया था, तीन डायोड यूज किया था। तो यहाँ पे कितने डायोड होंगे, सिक्स डायोड्स होंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक थ्री फेस हाफ वेव सर्किट लिया है, फेस ए, फेस बी, फेस सी। यहाँ पे हर एक फेस से क्या कनेक्ट है आपका, डायोड कनेक्ट है। क्लियर? यहाँ पे आपका डायोड कनेक्ट है। इस फेस सी से भी क्या है, D1 कनेक्टेड है, फेस ए से D2, और फेस बी से क्या है, D3 कनेक्टेड है। नेक्स्ट देखो, अब हम डबल स्टार रेक्टिफायर बना रहे हैं, तो एक और सेट लेंगे थ्री फेस हाफ वेव का। तो आप देख सकते हो हमने सेकेंड सेट लिया है थ्री फेस हाफ वेव का। तो इसे हमने नाम दे दिया है ए डैश फेस, बी डैश फेस, सी डैश फेस। तो फेस ए से कौन सा डायोड कनेक्टेड है आपका, D5। फेस बी से कौन सा डायोड कनेक्टेड है आपका, D6। और फेस सी से कौन सा डायोड कनेक्टेड है आपका, D4। अब इन डायोड्स के कैथोड टर्मिनल, डायोड का ये एनोड टर्मिनल होता है और ये क्या होता है आपका, कैथोड टर्मिनल। तो डायोड के इस कैथोड टर्मिनल, तो डायोड के इस कैथोड टर्मिनल को हमने क्या कर दिया है, कॉमन कर लिया है, और यहाँ से एक लोड कनेक्ट किया है। कॉमन करके हमने यहाँ पे क्या किया, एक लोड कनेक्ट किया है। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों सिस्टम किससे कनेक्टेड है आपका, एक इंटरफेस ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, यहाँ पे हमने एक इंटरफेस ट्रांसफॉर्मर लिया है। ये इंटरफेस ट्रांसफॉर्मर का क्या काम है वो मैं आपको भी बताती हूँ। तो इन दोनों के बीच में हमने क्या किया है, एक इंटरफेस ट्रांसफॉर्मर लगाया है, जिसे हम बोलते हैं IPT, डेट इज इंटरफेस ट्रांसफॉर्मर। यहाँ पे देखो आपने दो सिस्टम यूज किया है, ये आपका पूरा सिस्टम 1 है और ये आपका क्या है, सिस्टम 2। ये आपका फर्स्ट थ्री फेस हाफ वेव सर्किट है, ये आपका सेकंड थ्री फेस हाफ वेव सर्किट है। तो दोनों सिस्टम को, ठीक है, ये आपका सिस्टम 1 और ये आपका सिस्टम 2, तो दोनों सिस्टम के न्यूट्रल पॉइंट को हम इस इंटरफेस ट्रांसफॉर्मर का यूज करके क्या कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि क्या फंक्शन है इस इंटरफेस ट्रांसफॉर्मर का, IPT का फंक्शन क्या होता है, तो ये क्या करता है IPT, ये जो दोनों सिस्टम है उसके न्यूट्रल पॉइंट को वो क्या कर रहा है, आइसोलेट कर रहा है। दूसरा क्या फंक्शन है इसका,
एक कॉमन लोड प्रोवाइड कर रहा है। इंटरफेस क्या कर रहा है, देखो ये जो लोड हमने लगाया है रजिस्टिव लोड, वो किससे कनेक्टेड है, आप देख सकते हो किससे कनेक्टेड है, ये इंटरफेस ट्रांसफार्मर से। तो इंटरफेस ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, एक कॉमन लोड प्रोवाइड कर रहा है दोनों सिस्टम को। ये जो लोड है वो सिस्टम 1 के लिए है और ये जो लोड है वो सिस्टम 2 के लिए भी है। क्लियर। अगर फेस ए वर्क करेगा तो क्या होगा, सिस्टम 1 से फेस ए वर्क करेगा तो फेस ए D2 लोड में जाएगा और ये इंटरफेस ट्रांसफार्मर से क्या होगा, रिटर्न। अगर ए डैश वर्क करेगा तो क्या होगा, फेस ए डैश D5 ये लोड रेजिस्टेंस लोड और ये आपका रिटर्न पाथ। क्लियर। तो यहाँ पे दो मेन फंक्शन है आईपीटी का, इंटरफेस ट्रांसफार्मर का। क्या दो फंक्शन है कि ये जो आईपीटी है इंटरफेस ट्रांसफार्मर, वो दोनों सिस्टम के न्यूट्रल को क्या कर रहा है, आइसोलेट कर रहा है। सेकंड फंक्शन इज कि ये दोनों सिस्टम को एक कॉमन लोड प्रोवाइड करता है। क्लियर। तो यहाँ पे आपको वेवफॉर्म ऐसा कुछ पढ़ना नहीं है, इस टॉपिक में सिर्फ आपको सर्किट डायग्राम पढ़ना है और इस सर्किट डायग्राम का आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो आप देख सकते हो ये इसका एक डायग्राम है, फेजर डायग्राम, जहाँ पे आप देख सकते हो कि इस रेक्टिफायर में एक ग्रुप का ईच सेकेंडरी फेस दूसरे ग्रुप के सेकेंडरी फेस वोल्टेज से 60 डिग्री डिस्प्लेस्ड है। ठीक है। जैसे आप देख सकते हो ये सिस्टम 1 का ए है, फेस ए, और ये सिस्टम बी का क्या है, फेस सी डैश। यहाँ पे हमने देखो ये सिस्टम 1 का बनाया है, ये सिस्टम 1 का 3 फेस हुआ, फेस ए, फेस बी, फेस सी, और ये आपका सिस्टम 2 का सेकेंड, ए डैश, बी डैश, सी डैश, इसी टाइप से कनेक्टेड है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि सिस्टम 1 का जो एक फेस है वो सिस्टम 2 के दूसरे फेस से 60 डिग्री के में डिस्प्लेस्ड रहते हैं। आप देख सकते हो सिस्टम 1 का ए फेस और सिस्टम 2 का सी डैश फेस 60 डिग्री के लिए डिस्प्लेस्ड है। सिमिलरली यहाँ पे सिस्टम 1 का ए फेस और सिस्टम 2 का बी डैश फेस यहाँ पे भी आपका क्या बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। क्लियर। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, बस यही बताना है कि यहाँ पे हमने दो 3 फेस हाफ वेव रेक्टिफायर को पैरेलल में कनेक्ट किया है, जहाँ पे एक सिस्टम का एक फेस दूसरे सिस्टम के दूसरे फेस से 60 डिग्री में डिस्प्लेस्ड रहते हैं। ठीक है। और दोनों 3 फेस हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर को न्यूट्रल टर्मिनल को एक सेंटर टैप रिएक्टर से कनेक्ट किए हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस ट्रांसफार्मर। अब हमें डबल स्टार रेक्टिफायर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर हम इस रेक्टिफायर को कंपेयर करें अदर रेक्टिफायर जो हमने यूज़ किया है, अभी पढ़े हैं, तो क्या एडवांटेज है, तो इस रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर है वो क्या होता है, कम होता है, और जो ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है वो क्या होता है, हाई होता है। इस रेक्टिफायर के दो मेन एडवांटेज हैं। क्या है कि इस रेक्टिफायर का, डबल स्टार रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर है वो बहुत कम होता है और इसका जो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो हाई होता है। मैंने आपको अभी रिपल फैक्टर भी बताया था पिछले क्लास में। तो जिस भी रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर सबसे कम होगा वो रेक्टिफायर क्या होगा, सबसे इफेक्टिव रेक्टिफायर होगा। तो इस डबल स्टार रेक्टिफायर का क्या होता है, रेक्टिफायर बहुत कम होता है, प्लस इसका ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है, नाम से ही आपको क्लियर है कि ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर मीन्स हमारा ट्रांसफार्मर कितना यूटिलाइज हुआ है। तो अगर हम अदर रेक्टिफायर से कंपेयर करें तो जो ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है वो डबल स्टार रेक्टिफायर का सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए क्या होता है, ये एडवांटेज रहता है डबल स्टार रेक्टिफायर का। क्लियर। तो इतना आपको लिखना है एग्जाम में। नेक्स्ट आप देखते हैं, हम पढ़ लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, जिसे हम TUF से डिनोट करते हैं। तो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, अगर हम इसको
डिफाइन करें तो क्या होता है, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर इज इक्वल टू डीसी पावर डिलीवर्ड टू द लोड डिवाइडेड बाय एसी रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर मतलब कितना पावर, हम देखो ये रेक्टिफायर के पर्पज से हम इसे निकाल रहे हैं। जो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो किसके पर्पज से पढ़ रहे हैं, रेक्टिफायर के पर्पज से पढ़ रहे हैं। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, डीसी पावर डिलीवर्ड टू द लोड। तो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलता है, डीसी। तो यहाँ पे अगर आपको ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर कैलकुलेट करना है तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना डीसी पावर आपने लोड को डिलीवर किया है डिवाइडेड बाय एसी रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का एसी रेटिंग कितना था, दोनों का रेशियो आपको क्या बताएगा, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर शो करेगा। तो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर shows the percentage utility of the transformer that how much VA rating has been consumed। VA rating मतलब वोल्टेज एम्पियर। तो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या दिखाएगा आपको, क्या शो करेगा, परसेंटेज यूटिलिटी ऑफ द ट्रांसफार्मर, मतलब परसेंटेज के फॉर्म में आपको बताएगा कि ट्रांसफार्मर का कितना यूटिलाइजेशन हुआ है, उसकी VA रेटिंग का हमने कितना यूटिलाइज किया है, कितना कंज्यूम किया है। क्लियर। तो ये होता है आपका ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए कभी कभी ये आपको पूछता है डेफिनेशन, तो आपको इतना लिखना है। क्लियर। आप अपने कॉपी में से नोट कर लीजिएगा, व्हाट इज ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो ये था आपका 2 टॉपिक आज हमने पढ़ा है, डबल स्टार रेक्टिफायर और ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। इसके बाद जो टॉपिक आपको स्टडी करना है वो है आपका 6 फेज हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर, या फिर हम इसे बोलेंगे 3 फेज मिड पॉइंट 6 पल्स डायोड रेक्टिफायर। तो ये टॉपिक आपको पढ़ने से पहले आपको वेव फॉर्म ड्रॉ करना आना चाहिए 3 फेज का। क्लियर। तो 3 फेज का वेव फॉर्म जब आप ड्रॉ करना सीख जाओगे तभी आप क्या बना पाओगे, इस 6 फेज को बना पाओगे ना। मैं इसका एक डायग्राम आपको बताती हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये पढ़ाऊंगी 6 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। तो आप सबसे पहले क्या सीखेंगे, 3 फेज ड्रॉ करना। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि 3 फेज हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आप 3 फेज ड्रॉ करना सीखोगे, उसके बाद आप ये ड्रॉ करोगे 6 फेज। 6 फेज में कुछ नहीं है, जैसे कि हमने 3 फेज ड्रॉ किया था, ठीक है, ये आपका 3 फेज हमने ड्रॉ किया था, फेज ए, फेज बी, फेज सी। तो अगर आपको नेक्स्ट और 3 फेज ड्रॉ करना है, सपोज आपको क्या ड्रॉ करना है, VA डैश, VB डैश, VC डैश। तो कुछ नहीं करोगे, जैसे आपको VA डैश ड्रॉ करना है तो ये जो आपका फेज ए है ना, ये जो फेज ए है उसी के अपोजिट आप क्या करोगे, एक अपोजिट में VA डैश ड्रॉ करोगे। जैसे फेज ए कहाँ पे आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो अगर आपको VA डैश ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अपोजिट में VA के जस्ट अपोजिट में क्या ड्रॉ करोगे, VA डैश। सिमिलरली ये देखिए VA फेस क्या ड्रॉ कर रहा है, आपका निगेटिव हाफ साइकिल, तो आप क्या बनाओगे, VA डैश का पॉजिटिव। तो ये क्या हुआ आपका VA डैश। क्लियर। अब अगर आपको VB डैश बनाना है तो VB डैश कैसे बनाओगे, जो फेस VB है उसका जस्ट अपोजिट ड्रॉ करना है। जैसे आप देखो ये फेस VB है, VB क्या है यहाँ पे, ये देखिए पॉजिटिव है, तो अगर आपको VB डैश बनाना है तो इसी पॉजिटिव का जस्ट क्या बनाओगे, आप निगेटिव बनाओगे। तो अगर हम यहाँ पे बनाते हैं तो देखो आपको
इस टाइप का वेव फॉर्म मिलेगा। तो ये क्या है आपका VB डैश। अब देखिए ये लाइन भी क्या है, ये देखिए ये लाइन भी किसका है, VB का है। तो इसी के जस्ट अपोजिट आप बनाओगे VB डैश। तो ये क्या मिला आपको, VB डैश। अब देखिए यहाँ पे ये भी आपका क्या है, फेस VB का पार्ट है। तो इसका जस्ट अपोजिट आप बनाओगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा फेस, ये देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इसी का जस्ट अपोजिट आप ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, VB डैश। अगर आपको VC डैश ड्रॉ करना है तो जस्ट C फेस का अपोजिट, तो C कहाँ पे आपका, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका फेस C। ये जो लाइन है वो किसका है आपका, फेस C क्या है अभी, निगेटिव। तो इसी का जस्ट अपोजिट क्या बनाओगे आप, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप बनाओगे पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा आपका VC डैश। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आपका फेस C है ना, ये भी फेस C है। तो इसका जस्ट अपोजिट बनाओगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, VC डैश। अब देखिए ये आपका C था, फेस C। अब यहाँ पे भी क्या है, फेस C। तो इसका जस्ट अपोजिट बना दो आप तो आपको क्या मिलेगा, VC डैश। क्लियर। तो कुछ नहीं करना है आपको, आपने जो 3 फेस ड्रॉ किया है ना, VA VB VC, उसी का जस्ट अपोजिट ड्रॉ करोगे, VA डैश VB डैश VC डैश। तो आपको ये 6 फेस सप्लाई मिलेगा। क्लियर। तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताती हूँ, तब तक आप ये डायग्राम ड्रॉ करना सीख जाइए। थैंक यू।